Good morning, everyone. So, till now, in the previous videos, we have discussed about the effects of force. What we have discussed, that force can change the speed of the moving body. It can move a body at rest, or if a body is moving, then it can bring the body to rest. Okay, it can even change the direction of the moving body. ठीक है, it can even change the shape and size of the body. So by applying force you can do these all things. So you can say that these are the effect of force, and in today's video we'll proceed further with the types of forces. देखिए, दो टाइप का फोर्स है. एक है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा है आपका नॉन कंटैक्ट फोर्स. एक हो गया कंटैक्ट फोर्स और दूसरा हो गया आपका नॉन कंटैक्ट फोर्स. तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से अगर टच किया, इफ वन बॉडी टचेज अनदर बॉडी और कम्स इनटू कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी, ठीक है, देन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, और अगर कोई फोर्स बिना कांटेक्ट में आए हुए, बिना टच हुए काम में आ रहा है, बिना टच हुए अगर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस. जैसे आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गया आपका. फिर आपका मैकेनिकल फोर्स, ठीक है. फिर आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. तो ये तीन जो हैं वो क्या एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आपके कंटैक्ट फोर्स के. ठीक है, नॉन कंटैक्ट का एग्जांपल लेता हूँ. बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, आप मैग्नेट्स को दूर रखते हो, दो मैग्नेट्स को एक दूसरे से दूर रखते हो, फिर भी ये फोर्स काम करता है, फिर भी अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है. दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, आप देखे होंगे कि व्हेन यू रब अ स्केल ऑन अ कॉटन क्लॉथ एंड यू टेक द स्केल नियर द पीसेस ऑफ पेपर, देन व्हाट इट डज, इट अट्रैक्ट्स द पेपर पीसेस. तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ. एंड द थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. एक ऐसा फोर्स जो कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है. एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट. आप भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, ये पेन, ये कॉपी, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अप्लाइंग दिस फोर्स. ठीक है, सो इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स. तो आज हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले क्या है, मस्कुलर फोर्स. तो फोर्स विच अप्लाई बाय योर मसल, ये किस चीज़ से लगता है, अप्लाइड बाय आवर मसल्स. ठीक है. तो अगर हम किसी, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए, या फिर ये इरेज़र है, ठीक है, इस इरेज़र को पुश करे या फिर पुल करे, तो आपका मसल इस पर फोर्स लगा रहा है ना. आपका हैंड्स का जो मसल है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. वेदर यू आर किकिंग अ फुटबॉल और यू आर प्लेइंग क्रिकेट और यू आर साइकिलिंग, एनी फोर्स विच योर बॉडी इज एक्सर्टिंग ऑन द अनदर बॉडी, योर बॉडी इज एक्सर्टिंग ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय अ मसल इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स. ओके, ठीक है, इट इज़ अप्लाइड बाय अ मसल. मस्कुलर फोर्स है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट विल बी न्यूटन. जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होगा. दूसरा क्या है, मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स क्या होगा, द फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय मशीन्स. मशीन जो ताकत लगाता है वो होता है मैकेनिकल फोर्स, अप्लाइड बाय मशीन, अप्लाइड बाय मशीन्स. ठीक है. जैसे हैवी लोड्स को उठाना है, टन्स में, जैसे जेसीबी है,
तो जेसीबी काम कैसे करता है? जेसीबी आपका कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है। कोई भी मशीन अगर फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया? दैट इज द मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी न्यूटन। ठीक, द थर्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन इवन से इट फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन से आप सबसे बेसिक एग्जांपल समझिए कि जैसे हम इस पेन को रोल किए, आगे जाके ये पेन रुक गया, तो इसको रोका कौन है? द फोर्स विच इज स्टॉपिंग द पेन टू रोल मोर फर्दर, द फोर्स इज फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स इसको रोक रहा है? फ्रिक्शन, और द फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टॉपिंग इट। ओके, सपोज यू किक अ फुटबॉल, आप फुटबॉल को किक करते हो या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आगे जाके बॉल कुछ देर के बाद रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है, तो इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? द फोर्स विच इज कमिंग इन टू प्ले इज द फ्रिक्शन और द फ्रिक्शनल फोर्स। सो यू कैन से दैट फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच स्टॉप्स द मूविंग बॉडीज। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो कि मूविंग बॉडीज को रोक देता है। ठीक है, मूविंग, बस ये इफ यू रोल दिस पेन, इफ इट स्टॉप्स देन द पेन हैज स्टॉप्ड, देन व्हाई इट हैज स्टॉप्ड? इट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का बस यही काम नहीं है कि मूविंग बॉडीज को रोकना। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही रुका हुआ है। इट इवन स्टॉप्स द बॉडीज एट रेस्ट टू मूव। अगर बॉडीज रुका हुआ है तो इसको रोके रखने का काम कौन कर रहा है? इसको रोके रखने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा, आपका एक पूरा चैप्टर फ्रिक्शन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रिक्शन काम कैसे करता है? इफ़ यू सी दिस इरेजर, तो ये इरेजर का जो सरफेस है, ठीक है, तो इरेजर का सरफेस आपको क्या दिखेगा? बहुत स्मूथ दिखेगा। द सरफेस ऑफ द इरेजर इज़ क्वाइट स्मूथ। ओके, तो इरेजर का सरफेस स्मूथ है। अगर आप इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा, एकदम अंदर से एकदम बहुत डीपली जाइएगा, तो क्या दिखेगा कि द सरफेस ऑफ दिस इरेजर इज़ नॉट दैट स्मूथ विच यू आर सीइंग। ये क्या है? ये इरेगुलरिटी से, ऐसे सरफेस इरेगुलरिटी से ये आपका ये इरेजर का सरफेस है। सरफेस पूरा इरेगुलर होता है। ह्यूमन्स कैन नॉट मेक अ सरफेस विच इज़ एग्जैक्टली स्मूथ। आपको जो आपको सबसे प्लेन क्या दिख रहा है? सबसे प्लेन आपको जो मिरर दिख रहा है, मिरर भी क्या है? मिरर भी उतना स्मूथ नहीं है जितना आपको दिख रहा है। अगर बहुत जूम करके बहुत छोटे लेवल पे देखें तो क्या होगा कि उसका जो सरफेस है उसमें आपको इरेगुलरिटीज़ मिलेगा। ओके, और इस इरेजर को रख दिया क्या? एक पेपर पे रख दिए, तो पेपर का भी सरफेस क्या है? पेपर का भी सरफेस क्या है? आपका सरफेस ऊपर नीचे है। तो यहाँ देखिए, सरफेस इरेजर का भी ऊपर नीचे और ये पेपर का भी सरफेस ऊपर नीचे। व्हाट हैपेंस? दीज इरेगुलरिटीज़, ये जो इरेगुलर सरफेस है ना, इरेगुलर सरफेस हैं, वो क्या होता है? आपस में फंस जाता है। देखिए यहाँ पे फंस जा रहा है, ये इरेगुलर सरफेस आप पे फंस जा रहा है। प्लेन रहता तब ना वो स्लिप करता, फंस जाता है। तो ड्यू टू दीज इरेगुलरिटीज़ इन द सरफेस, दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट। what happens when you move this eraser, what is happening कि ये जो irregularities है आपस में टकरा रहा है, टकराने के कारण ही आपको इसको मूव करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर कोई इरेगुलरिटी नहीं रहता, अगर इतना ही स्मूथ रहता है, जैसे पेपर स्मूथ है, ये स्मूथ है, तो ये तो आराम से मूव कर जाना चाहिए था। लेकिन आप इसको मूव कीजिएगा तो क्या होगा? आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा मूव करने में। ठीक है, so no surface is smooth. If you see very minutely, you will see, observe that every surface has irregularities. ठीक है, हाँ, कुछ ज़्यादा स्मूथ दिखते हैं, जैसे आपका मिरर ज़्यादा स्मूथ आपको दिखता है। सैंड क्या है? सैंड उतना स्मूथ नहीं है, कुछ सरफेस ज़्यादा स्मूथ है, कुछ कम स्मूथ है। बट देन इवन ऑल द सरफेस आर इरेगुलर, एंड ड्यू टू दीज इरेगुलरिटीज ओनली फ्रिक्शन एक्ट्स। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिकॉज the surface of the eraser and the surface of this paper is coming into contact, so this friction force is a contact force. Okay, I hope you have understood all the three contact forces, and in the next video we'll discuss the
non contact force, that is the gravitational force, magnetic force and the electrostatic force. Okay, thank you.